गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? जैसा कि विभव के विषय में हमने पढ़ रखा है, विभवांतर के विषय में हमने पढ़ रखा है और उसी से रिलेटेड है विभव प्रवणता। अगर हम विभव की बात करें तो विभव में हमने देखा था किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। अगर हम विभवांतर की बात करें तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हमने पढ़ रखा है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी है कि जो आवेश हो वह एकांक हो, यानी यूनिटी हो। तो आज हम बात करेंगे विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इसमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता है, घटने का मतलब क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, तब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा V होगा और यहाँ का पोटेंशियल VA होगा। अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज कंसिडर कर लें Q, तो इस चार्ज से इस B पॉइंट तक का डिस्टेंस R1 हो सकता है, या इसको हम RB के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी चार्ज से यहाँ A तक का डिस्टेंस RA हो सकता है। हमको पढ़ना है विभव प्रवणता। बहुत ही आसान है विभव प्रवणता। इसको देखते हैं। दूरी, पहले तो फार्मूला हम जानते हैं, V = 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला होता है, यानी यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलता है V = 1/R। अगर इस टर्म को हम ऑब्जर्व करें तो हमको एक चीज़ मिलता है कि R बढ़ने के साथ साथ, यानी यदि R बढ़ता है तो V का मान घटता है, और यदि R घटता है तो V का मान बढ़ता है। कहने का मतलब पोटेंशियल और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्पष्ट है कि अगर हम इस आवेश से इस B की वैल्यू या पॉइंट B को हम इधर उधर करेंगे, यानी ये इस डिस्टेंस को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर विभव भी बदल जाएगा। तो यही है विभव प्रवणता कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में कितना परिवर्तन होता है, वही विभव प्रवणता कहलाती है। यानी हम विभव प्रवणता इक्वल टू लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आवेश को ले जा रहे हैं या इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये होगा इनिशियल पोटेंशियल, ये होगा फाइनल पोटेंशियल। अब जब कभी भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और ये है इसका इनिशियल डिस्टेंस और ये है फाइनल डिस्टेंस, तो ये मिल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ये हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा V और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा R, या अगर ये चेंज बहुत ही कम हो तो इसे हम लिख सकते हैं dV/dR। यानी विभव प्रवणता को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ से डेफिनेशन हमको मिल जाएगा बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा आप स्पष्ट है, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ओके, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ, आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। अर्थात विभव प्रवणता इक्वल टू dV/dr, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि dV विभव है, विभवांतर है, अगर वो विभवांतर है तो उसका मात्रक वोल्ट होता है, dr क्या है, दूरी है, इसलिए इसका मात्रक मीटर हो जाता है। अर्थात इसका जो मात्रक होगा विभव प्रवणता का वह वोल्ट पर मीटर के बराबर होगा। अब r के सापेक्ष v के परिवर्तित होने की अधिकतम दर एक निश्चित दिशा में होती है, अतः विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है, यानी विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। ओके, अब इसकी बीमीय सूत्र हम लोग देखते हैं। बीमीय सूत्र, अगर हम बीमीय सूत्र को देखें तो यहाँ पर हमको मिला विभवांतर, यहाँ पर मिला हमको दूरी या लंबाई, तो इससे हम लिख पाएंगे विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र विभवांतर की बीमा बटे दूरी की बीमा। अब विभवांतर की बीमा ऑलरेडी हम निकाल रखे हैं, पिछले लेक्चर में हमने निकाल रखा है। अगर आप लोग वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाइए देखिए, वहाँ पर विभवांतर के नाम से होगा। अब इसके बाद दूरी की बीमा यल होती है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि लिखने का ढंग यही होता है। अब यल स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यल है तो ये यल से ये यल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ml t का पावर -3 a का पावर -1। ये हो जाएगा विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र। तो इस प्रकार से विभव प्रवणता को हमने देखा। यहाँ पर एक रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वह रिलेशन होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अब इसको हम लोग देखते हैं। अगर विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसको समझने से पहले हमको एक चीज ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव प्रवणता में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक चार्ज Q है और एक दूसरा पॉइंट B है, एक अगला पॉइंट A है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, और ये B और A पॉइंट बहुत ही नज़दीकी पॉइंट है, इनको हम dr कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर कोई आवेश Q0 है तो स्पष्ट है ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा F वह इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो वैल्यू होगी वो होगी Q0 × E। ओके, अब यहाँ पर dr और ये F दोनों एक ही दिशा में है, ये वेक्टर r है डिस्टेंस। अब अगर यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करें, पहले तो ये वैद्युत बल ही है F = Q0 E। अब अगर हम देखें कि वर्क डन कितना होगा, देखिए स्टूडेंट, जब वर्क डन की बात आती है तो वर्क डन तभी होगा जब हम A से B की तरफ ले आएंगे।
कहने का मतलब इस वैद्युत बल के विरुद्ध कोई बल लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो वही वर्क डन माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस dr पॉइंट A से B की तरफ ले आएँ तो वहाँ पर बहुत ही स्मॉल वर्क डन dw होगा। F मीन्स फोर्स, आप यहाँ पर F एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल होगा, इनटू डिस्टेंस dr। अब एक चीज़ स्पष्ट है, यहाँ पर जो फोर्स है F वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि जब तक हम आवेश को इस विद्युत बल F के विरुद्ध नहीं ले आएंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर F डॉट dr लिखे हैं। अब F और dr के बीच का एंगल कितना है, तो dr इस समय इस तरफ नहीं जा रहा है, dr इस समय इस तरफ ना जाके ये इस तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर dr और फोर्स इस F के बीच का एंगल 180। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dw इक्वल टू F dr cos थीटा, क्योंकि A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। इस फार्मूले से हम यहाँ पर लिख पाएंगे F डॉट dr को F dr cos थीटा। cos थीटा कितना है 180 और 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, इसलिए हम यहाँ पर लिख पाएंगे dw इक्वल टू -f इंटू dr। अब F की वैल्यू ये है तो dw इक्वल टू हम F की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं -q0 e dr, क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड रूप में है, इसलिए ये वेक्टर रूप में तो है नहीं, इसलिए ये वेक्टर का चिन्ह हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब ये मिल जाएगा dw इक्वल टू -q0 e dr। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर निकालेंगे dw अपॉन q0 की वैल्यू, ये मिलेगी -e डॉट dr। अब अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग विभव की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था विभवांतर dv इक्वल टू dw अपॉन q0, क्योंकि किसी भी आवेश को या q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा dv इक्वल टू dw अपॉन q0, यानी dw अपॉन dq के q0 के स्थान पर ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से हमको मिल जाएगा db इज इक्वल टू -e डॉट dr। यही रिक्वायर्ड रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी इसको कैसे आप लिखेंगे इसको देख लेते हैं। माना कि बिंदु O पर एक धन आवेश Q स्थित है, ये है बिंदु O और यहाँ पर एक धन आवेश Q है, ये बिंदु P है, यहाँ पर एक Q0 आवेश है, यहाँ O से P तक का डिस्टेंस वेक्टर R है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट dr है। ओके, इस पर फोर्स F इक्वल टू q0 इंटू ई लग रहा है। अब इसके बाद वैद्युत बल की बात करते हैं। स्पष्ट है वैद्युत बल F इक्वल टू q0 ई लग रहा है, इसलिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया। अब इसके बाद इस आवेश q0 को अति अल्प दूरी dr विस्थापित करने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य d या डेल्टा w हो तो डेल्टा w इक्वल टू F माइनस dr। यहाँ पर -dr क्यों लिया गया है, पहले ही हमने बताया कि जब हम विद्युत बल के विरुद्ध कोई भी चार्ज को ले आएंगे तभी वर्क डन होगा, इसलिए dr के स्थान पर हमने -dr लिया, क्योंकि जब हम dw निकालते तो हमको मिलता है F डॉट dr, बट इन दोनों के बीच का एंगल 180 होता। क्यों होता, क्योंकि इसके विरुद्ध ले आ रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से इस तरफ होता, यानी डिस्प्लेसमेंट इस ऐसे होता, इसीलिए यहाँ पर 180 मिला था और तब वो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -1 यहाँ हो गया। इक्वेशन 2 बनाया हमने। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर F दिख रहा है, यहाँ पर F की वैल्यू दिख रही है। चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कि माइनस हमने यूज कर लिया है। ओके, अब
जब हम एफ की वैल्यू ये यहाँ पुटअप करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा डब्लू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ये मिल जाएगा। अब हम क्यू नॉट को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो डेल्टा डब्लू क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर मिल जाएगा। ये क्यू नॉट को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 3 बनाया। ओके, अब आगे देखते हैं। विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं डेल्टा वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये हमने पढ़ रखा है। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था जब विभवांतर की बात आई थी तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट मिला था, या इसे हम डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। जब विभवांतर जब डिफरेंस बहुत ही कम हो तो इसे हम डी डब्ल्यू लिखते हैं क्योंकि वर्क डन बहुत ही कम होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी। ओके, तो ये बना इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 ये है। इक्वेशन 3 में डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट यानी इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 4 से पुटअप कर सकते हैं डेल्टा वी। इसलिए हमको यहाँ पर मिल गया डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यही है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डी आर। अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। नोट, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता घटता है। वो तो स्पष्ट है, विभव प्रवणता घटेगा। कैसे घटेगा? क्योंकि अगर हम ये समझें, ये पॉइंट बी, ये है वी बी। अगर हम वी बी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। ओके, ये, और अगर हम वी ए की वैल्यू लिखना चाहें तो वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। अब अगर हम दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर आर बी लेस देन है आर ए से, आर बी लेस देन आर ए मीन्स आर ए बड़ा है। अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो स्पष्ट है इसका जो मान आएगा वह छोटा आएगा। यानी यहाँ पर हम लिख पाएंगे वी ए लेस देन वी बी, यानी वी बी बड़ा है और वी ए छोटा है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव हमारा कम होता चला जाएगा, इसीलिए विभव प्रवणता को हम कम कर देते हैं। ओके, अब सदिश रूप में भी इसे लिख सकते हैं। सदिश रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और ये यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर आर यह बताता है कि जो डिस्टेंस ये है, ये आर, ये ओ से पी की दिशा बताती है। तो इस प्रकार से विभव प्रवणता ये समाप्त होता है। अब अगर हम बात करें तो इस पर एक एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लगाते वक्त एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ई और डी बी में संबंध को हम ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर से भी व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ पर नेगेटिव चिन्ह सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि जो विभव प्रवणता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। तो स्पष्ट है कि क्वेश्चन लगाते वक्त हम नेगेटिव साइन का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमारे पास सॉल्यूशन को अतिशीघ्र भेजिए, और उसके बाद नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, हम इसको बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।